हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशन क्या होता है। बट रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले सबसेट की डेफिनेशन को समझना होगा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। तो सबसेट क्या होता है? ए सेट बी इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट सी। कि एक सेट बी को हम किसी सेट सी का सबसेट कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। कि बी का हर एक एलिमेंट किस सेट में होना चाहिए? सी में होना चाहिए। तो इस बी सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट का सबसेट बोलेंगे। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये इस साइन से इसको डिनोट किया जाता है कि बी सबसेट होगा सेट सी का। अब डेफिनेशन सब समझ में आ गई होगी। इस डेफिनेशन को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक सेट लेते हैं सी 1 and 2। हमने एक सेट लिया सी, इसके सबसेट क्या होंगे? 1 इसका सबसेट होगा, 5 भी इसका फी भी क्या होगा? इसका फी भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। 1 भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। और ये भी सेट क्या होगा? इसका सबसेट होगा। और ये सेट भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ये सेट इसका सबसेट क्यों है? क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इसके अंदर है। तो इसको डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी सेट जिसके सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होंगे तो उस सेट को उस दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। इसको भी देखो, ये सेट है ना, इस सेट में एलिमेंट क्या है? 2 है, तो 2 भी से बिलोंग करता है। दैट इंप्लाइज दिस सेट आल्सो इज सबसेट ऑफ सी। ये 1 है, ये एलिमेंट भी क्या है? इसमें है, तो ये सेट भी क्या है? इसका सबसेट है। 5 इसका क्या होगा? सबसेट होगा। अब 5 इसका सबसेट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि जो भी सबसेट है उसका हर एक एलिमेंट किसमें आना चाहिए? उससे जिसका सबसेट है ना उसमें होने चाहिए। जैसे कि बी का हर एक एलिमेंट किसमें होना चाहिए था? सी में, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अगर बी का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि बी सी का सबसेट नहीं है। बट यहां देखो कि फाई है ना, जो फी है, फाई में इसको फी बोलना चाहिए। फी है, इसका ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सी में बिलोंग नहीं करता। क्योंकि अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होता जो इस सेट में नहीं है तो हम बोलते कि फाई है, इसका सबसेट नहीं है। बट फाई में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सी में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए जो फी है, फाई हमारे क्या है, हमें एक आदत हो चुकी है, फाई फाई बोलते रहते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है? ये फी होता है। तो फी का कोई भी एलिमेंट है वो ऐसा, हमारे पास फी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सी में बिलोंग ना करता, इसीलिए फी क्या इसका सबसेट है। क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक एलिमेंट इसका इसमें होना चाहिए, यानी कि आपको बी का कोई भी एलिमेंट जो सबसेट है ना उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसमें बिलोंग ना करे। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए जो फी है वो इसका क्या है? एक सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जितने भी ये सेट सी था ना, इस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उसका भी एक सेट बना सकते हैं। उस सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट किसका? सी का। किसी सेट के जो जो सबसेट बनेंगे उनका भी एक क्या है? सेट बना लेंगे। उस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ दिस सेट। ठीक है। अब इस सेट में जो पावर सेट है ना सी का, ये भी क्या है? एक सेट है। जैसे कि इसको एस नाम दे दो। तो इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं? ये एलिमेंट है, क्योंकि जो जो सेट इसमें बिलोंग करते हैं ना वो सभी क्या इसके एलिमेंट हैं। ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है और ये भी इसका एलिमेंट है।
अब एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि अगर ब्रैकेट्स में हम जो फी है, ब्रैकेट्स में अगर हम फी को रख दें तो ये सेट फाइनाइट होगा या नहीं होगा, कि ये सेट फाइनाइट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा। ये था उसका क्वेश्चन जहां तक हमें समझ आया। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो फी होता है ना वो खुद क्या होता है, फाइनाइट सेट। पिछली वीडियो में मैंने फी को आपको अलग से रिप्रेजेंट, आपके लिए अलग से रिप्रेजेंट इसलिए किया था ताकि फी की एक्चुअल डेफिनेशन आपको समझ आए। अब आपको पता है कि फी जो सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0 होते हैं। और फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो वो सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो यहाँ देखिए कि फी में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0 है। 0 क्या है, फाइनाइट है। तो फी जो सेट है वो खुद भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो फी क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है। अब फी का पावर सेट ऑफ फी क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो इसके पावर सेट में आएंगे। और फी का सबसेट क्या होगा, फी खुद ही हुआ। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, एक ही हुआ ना। तो इसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट दैट इम्प्लाइज दिस सेट कितने, 1 है ना। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट है। तो ये सेट भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सबसेट की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी और फिर पावर सेट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ना समझ, सीरियस होके नहीं पढ़ना होता, हमें उस कंसेप्ट को सिर्फ समझना होता है। ठीक है। अब सबसेट तो हमें समझ आ गया ना। अब हमें समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में डिफाइन होती है। जैसे कि आपने उठाया ए ले लिया आपने, नॉन एम्प्टी सेट है, और बी भी उठाया आपने, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। तो कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिफाइन होती है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करने का मेथड क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट ए क्रॉस बी, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करने का तरीका क्या है, ये। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे आते हैं, इस प्रोडक्ट में पेयर में एलिमेंट आते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट कहां से होता है, इस सेट से। पहले जो सेट होता है ना उस सेट का एलिमेंट लिखते हैं पहले, बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, जो बाद में सेट लिखा होता है, यानी कि ये एलिमेंट आएगा इस सेट से। तो इस सेट में कैसे एलिमेंट हैं, x तो बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग करता है b से। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। a सेट ले लेते हैं 1 2 एंड b सेट उठा लेते हैं 2 3। तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट किससे उठाना है, इससे ना, 1 उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर 1 की पेयरिंग करेंगे b के सभी एलिमेंट के साथ, क्योंकि b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पर 1 की पेयरिंग करनी है दोनों एलिमेंट के साथ। 1 की 2 के साथ पेयरिंग कर दी और 1 की 3 के साथ पेयरिंग कर दी। अब 1 की सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग हो गई ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, 2 उठाते हैं, 2 की पेयरिंग करो इनके साथ, 2 की 2 के साथ पेयरिंग होगी और 2 की 3 के साथ पेयरिंग। तो दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगी, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से उठाया हमने और इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग की, फिर सेकंड एलिमेंट उठाया उसकी पेयरिंग की। अगर कोई और एलिमेंट बीच में बिलोंग करता तो उसकी भी इसके साथ पेयरिंग करके लिख देते। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आ गया ना।
अब सबसेट भी समझ लिया हमने और कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझ लिया। अब हमें समझना है कि रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स रिलेशन और कुछ नहीं, आपको बस छोटा सा कंसेप्ट है वही आपको समझना है। रिलेशन क्या होगा, किन्हीं भी दो सेट के बीच में, रिलेशन किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, जैसे कि ए और बी दो सेट उठाते हैं, कोई भी सेट उठा सकते हो आप, इन दोनों के बीच में, जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है, यही मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन आर, नेमिंग करनी है, कोई रिलेशन का नाम रखो, जैसे यहां मैंने आर रख दिया, तो दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में जो रिलेशन है वो और कुछ नहीं, क्या है, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन है, वो क्या होता है, उन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, समझ आया? डेफिनेशन समझ आई ना कि रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन, डेफिनेशन लिख देते हैं। रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A क्रॉस B। कि रिलेशन और कुछ नहीं है, क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन R है, वो क्या है, एक सबसेट है। किसका सबसेट है, उन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम ए सेट उठाते हैं 1 2 और बी सेट उठाते हैं 2 3, आप कोई भी सेट उठा सकते हो, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 ये आएगा ना। फर्स्ट इसका इन दोनों के साथ पेयरिंग करनी है, फिर 1 की 3 के साथ, फिर 2 की 2 के साथ, फिर 2 की 3 के साथ पेयरिंग कर दी। तो इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, इस ये सेट है ना, इसमें एलिमेंट इस टाइप के हैं, पेयरिंग टाइप के एलिमेंट हैं, तो इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, इस सेट का क्या है, फी भी सबसेट है इसका, फी भी क्या होगा, सबसेट होगा। अगर एक ही एलिमेंट उठा लें, जैसे ये एलिमेंट उठा लिया मैंने, ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो इससे जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे ए से लेकर बी तक। ठीक है, और भी सेट बना सकते हो, सबसेट ले सकते हो, जैसे कि ये एलिमेंट उठाएं 1 3, तो ये भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। यानी कि जितने भी इसके सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब ऐसे रिलेशन बनेंगे कितने, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट B कितना होगा, 2 raised to power n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B के कितने हैं, n है। जैसे कि B में यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 raised to power 2 कर दो तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। बना के देख सकते हो, एक तो फ्री होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक खुद ये सेट होगा। कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए सेट B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4, दैट इंप्लाइज 16। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16, और जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B तक नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, फिर 16 होंगे, क्योंकि आपको पता है A से लेके B तक जो रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे, और इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 16 हैं। तो जितने सबसेट बनेंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी सेट A से B तक कितने होंगे, 16, यानी कि इन दोनों सेट के नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 16 रिलेशन बन सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जो कि PMI का जो चैप्टर है उसको समझने के बाद में आप आसानी से समझ सकते हो उस प्रूफ को। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो कमेंट में लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जो फॉल्ट्स हैं, वो गलतियां हैं, वो ना हो। थैंक यू स्टूडेंट।